हेलो स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जर्न एंड अचीव में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स में एमसीक्यूज ऑफ डीवैल्यूएशन, यानी कि अवमूल्यन। ये इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपके यूपी पीजीटी, टीजीटी और जीआईसी लेक्चरर, यहाँ तक कि जेआरएफ में भी इससे आपके क्वेश्चंस एमसीक्यूज आते ही आते हैं। तो चलिए आज इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं कि डीवैल्यूएशन क्या होता है और किस तरह से ये जो सरकार है ये कदम उठाती है डीवैल्यूएशन का। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी इकोनॉमिक्स की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल हो और अच्छे से वो प्रिपरेशन कर सकें। तो आइए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला एमसीक्यू है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, अवमूल्यन से क्या अभिप्राय है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अवमूल्यन क्या होता है। अवमूल्यन वो होता है कि जो सरकार द्वारा किसी सोची समझी रणनीति के द्वारा अपने ही देश की जो मुद्रा होती है, यानी कि पैसा होता है, उसके बाहरी मूल्य में वो कमी कर देती है। यानी कि जैसे कि सपोज़ कि डॉलर जो है महंगा हो जाता है और हमारी जो देश की जो मुद्रा है यानी कि रुपया है वो सस्ता हो जाता है। तो ये सरकार जो कदम उठाती है वो सोची समझी हुई रणनीति होती है। वो इसलिए ताकि जो हमारे व्यापार में जो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है वो सही हो सके, ताकि हमारे निर्यात अधिक हो सके और आयात जो है वो कम हो सके। इसलिए सरकार द्वारा ये जो पैसों में कमी यानी कि डीवैल्यूएशन किया जाता है। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है किसी चीज़ में कमी करना, यानी कि स्तर गिराना उसका। और यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स में डीवैल्यूएशन का मतलब बताया गया है कि सरकार द्वारा समझी हुई रणनीति है, जिसमें वो अपने ही देश की मुद्रा का जो बाहरी मूल्य होता है उसमें वो कमी कर देती है, जिससे निर्यातों को अधिक से अधिक जगह मिल सके और प्रोत्साहित हो सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे हैं, देश की मुद्रा के बाहरी मूल्य को कम करना, देश की मुद्रा के आंतरिक मूल्य को कम करना, या ऑप्शन है ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जस्ट मैंने अभी आपको समझाया है कि सरकार क्या करती है, अपने ही देश की मुद्रा के बाहरी मूल्य को कम कर देती है। तो ऑप्शन ए स्टूडेंट यहाँ पर सही है। आई होप स्टूडेंट आपको अवमूल्यन यानी कि डीवैल्यूएशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है, जैसे कि हमारा देश है वो हमारी जो मुद्रा है उसका डीवैल्यूएशन कर रहा है यानी कि अवमूल्यन कर रहा है, तब क्या होता है, आयात सस्ते होते हैं, निर्यात महंगा होता है। ऑप्शन बी, आयात महंगा होता है या निर्यात सस्ता होता है, या ऑप्शन सी, आयात और निर्यात दोनों सस्ते होते हैं, या ऑप्शन डी, आयात और निर्यात दोनों महंगे होते हैं। तो सरकार ये इसलिए करती है अपनी देश की मुद्रा में कमी, बाहरी मूल्य में कमी इसलिए करती है कि ताकि जो है आयात जो है वो महंगे हो जाए और निर्यात जो है वो सस्ते हो जाए, ताकि बाहर के लोग हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। और जो हमारे देश के लोग जो आयात ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमारा भुगतान संतुलन हमेशा ही प्रतिकूल रहता है, वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पर आयात ज़्यादा होते हैं, यानी कि इंपोर्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट जो होता है वो कम होता है। इसी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को संतुलित करने के लिए हमारे देश की सरकार जो है अपनी ही देश की मुद्रा का डीवैल्यूएशन कर देती है, यानी कि उसका स्तर गिरा देती है, ताकि बाहर के लोग जो होते हैं वो निर्यात हमारे देश से जो है सामान ज़्यादा से ज़्यादा ले जा सके और डॉलर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में आ सके। अब यहाँ पर जो ऑप्शन सही है स्टूडेंट वो ऑप्शन बी है, क्योंकि आयात जो है वो महंगा हो जाता है और निर्यात जो है वो सस्ता हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया, यानी कि भारतीय रुपये का जो हमारे देश का भारतीय रुपया है उसका डीवैल्यूएशन कब किया गया था। तो ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1991 में डीवैल्यूएशन किया गया था
भारतीय रुपये का, क्योंकि उस समय जो है हमारे व्यापार की जो स्थिति थी वो बहुत ही प्रतिकूल थी, क्योंकि आयात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रही थी और निर्यातों में कमी आ रही थी। तो उसको संतुलित करने के लिए सरकार ने हमारी मुद्रा है उसका जो बाहरी कीमत थी उसका डीवैल्यूएशन कर दिया। और वो डीवैल्यूएशन कब किया गया? 1991 में किया गया। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। मार्शल लर्नर दशा के अनुसार अवमूल्यन सहायक नहीं होगा यदि आयात और निर्यात का लोच जो योग होता है वो ऑप्शन ए इकाई के बराबर हो, ऑप्शन बी इकाई से अधिक हो, या ऑप्शन सी इकाई से कम हो, या ऑप्शन डी शून्य। तो यहाँ पर जो मार्शल लर्नर की जो दशा थी उन्होंने डीवैल्यूएशन के बारे में ये बताया था कि डीवैल्यूएशन वहाँ पर हेल्पफुल नहीं होगा जहाँ पर आयात और निर्यात का योग जो हो इकाई से कम हो। मांग की लोचों का जो जोड़ होता है वो इकाई से कम होगा। तो अवमूल्यन जो है, डीवैल्यूएशन जो है हमारे देश का जो व्यापार है वो प्रतिकूल कर देगा और घाटे को बढ़ा देगा। इसलिए असंतुलन को, यानी कि जो व्यापार में जो संतुलन होता है उसका सुधार तभी हो सकता है जब आयात और निर्यात की जो मांग की लोचों का योग होता है वो इकाई से अधिक हो, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है प्रोडक्शन से ज़्यादा होगा, तब हमारे यहाँ का जो व्यापार है वो संतुलित होगा। तो आइए अब स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है अवमूल्यन में घरेलू मुद्रा के मूल्य में क्या आती है? कमी आती है, या वृद्धि की जाती है, या फिर कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अवमूल्यन में जो घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी की जाती है, ऑप्शन ए जो है सही है, क्योंकि जो घरेलू मुद्रा का जो मूल्य होता है वो बाहरी उसमें, यानी कि विदेशों में कमी हो जाती है। तो डीवैल्यूएशन, जैसे कि मैं आपको अभी परिभाषा में बता चुकी हूँ कि अवमूल्यन में घरेलू मुद्रा के जो बाहरी मूल्य को कमी की जाती है जिससे एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ये सरकार द्वारा सोची गई समझी रणनीति होती है। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट, ऐसे ही क्वेश्चन जो हैं आपके यूपी पीजीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जो है मैंने प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन लिए हैं। हर एक क्वेश्चन का मैं डिस्कशन अच्छे से कर रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट आप करेंगे तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, मैं जितना भी आपके साथ मेहनत कर रही हूँ तो मैं आपको अच्छे से हर टॉपिक समझ में आ रहा है। और डीवैल्यूएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एग्ज़ाम में जो इकोनॉमिक्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जानते होंगे कि डीवैल्यूएशन पर 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। देश की मुद्रा के मूल्यह्रास का क्या अर्थ है? मूल्यह्रास का मतलब होता है डेप्रिशिएशन, यानी कि किसी मुद्रा में कमी आना या स्तर में कमी आना या कम होना। तो डेप्रिशिएशन का यहाँ पर मतलब समझ लेते हैं। ऑप्शन ए है घरेलू और विदेशी दोनों मुद्राओं का सस्ता हो जाना होता है, या घरेलू मुद्रा का सस्ता हो जाना होता है, या विदेशी मुद्रा का सस्ता हो जाना होता है, या घरेलू मुद्रा का महंगा हो जाना होता है। तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया है कि जो डीवैल्यूएशन होता है उसमें घरेलू मुद्रा जो होती है वो सस्ती हो जाती है। तो ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर है। और स्टूडेंट, मैं ये भी बता दे रही हूँ कि देश की मुद्रा के मूल्यह्रास का, यानी कि डेप्रिशिएशन जो किया जाता है वो सरकार द्वारा नहीं किया जाता है, ये मार्केट द्वारा किया जाता है, जिसमें मांग और पूर्ति के द्वारा जो है डेप्रिशिएशन किया जाता है। ये मार्केट जो होता है वो आयात और निर्यात दोनों को संतुलित करने के लिए ही वो करती है। और आजकल क्या है, सरकार अवमूल्यन बहुत कम करती है और मार्केट ही अपने आप ही ये सारी चीज़ें चलती रहती है मार्केट में। तो डेप्रिशिएशन यानी कि मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाती है। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 को। अवमूल्यन की क्रिया में द्वारा सरकार का क्या लक्ष्य होता है? निर्यातों को प्रोत्साहित किया जाता है, या ऑप्शन बी आयातों को प्रोत्साहित किया जाता है, या फिर ऑप्शन सी आयात और निर्यात दोनों को प्रोत्साहित किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं।
तो मैंने आपको पहले ही इसकी परिभाषा बता दी थी कि अवमूल्यन जो है सरकार द्वारा किया जाता है और उसका लक्ष्य क्या होता है कि वो निर्यातों को प्रोत्साहित यानी कि निर्यातों को वृद्धि करना चाहते हैं, इसलिए अवमूल्यन करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अवमूल्यन क्यों किया जाता है? ताकि निर्यात हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और इम्पोर्ट में कमी आ सके, ताकि जो बाहर की जो मुद्रा है वो हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा आ सके और हमारे देश का जो व्यापार संतुलन है वो संतुलित हो सके और हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो बेटर हो सके, इसलिए सरकार ऐसा कदम उठाती है डीवैल्यूएशन का। तो आई होप स्टूडेंट मैंने इतने ही क्वेश्चन लिए हैं और ये क्वेश्चन हर ईयर पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, यहाँ तक कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसे शेयर ज़्यादा कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट बेनिफिट ले सके हमारे इस वीडियो से। तो बहुत जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।